हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। ये बहुत कॉमन लेकिन बहुत ही मोस्ट वांटेड रीडिंग हो गई है। हर किसी को ये जानने की बहुत जस्तजू होती है कि कौन है जो उनको याद कर रहा है और क्यों। ये जो भी पर्सन होगा ये आपके ज़िंदगी के किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है, किसी भी एरिया से। आपके घर में पुराने रिलेटिव्स, कज़न्स, यूनिवर्सिटी मेट्स, ओल्ड फ्रेंड, कोई भी एक्स, प्रेजेंट, करंट पार्टनर, जो भी है, जिसके साथ भी आपके मैटर्स चल रहे हैं, तो ये कार्ड से ही पता चलेगा कि कौन है ये पर्सन जो आपको मिस कर रहा है। और फिर हम इसकी रीज़न भी फाइंड आउट करेंगे कि क्यों मिस कर रहा है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, बिकॉज इट इज़ समथिंग अबाउट दैट हु इज़ मिसिंग यू। ठीक है, तो जनरल होगी, टाइमलेस होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, सबसे पहले मैं इस डेक से सिंक्रोनिसिटी, सिंबल, साइंस, ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगी, एनर्जी चेक करने की कोशिश करूँगी, और फिर मैं लिटरली टैरो से चेक करूँगी कि कौन है ये पर्सन जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। ठीक है, तो कीप एन ओपन माइंड एंड लेट्स सी कि कौन है वो पर्सन। हैप्पी फैमिली नंबर 4, 7 चाक्रा आर्कएंजल यूरियल नंबर 41। 4 और 4 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप 41 ईयर्स के हो सकते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ऑल राइट, ये आपकी, देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो आपको पर्सन मिस कर रहा है, बहुत नियरली हो सकता है कि ये पर्सन आपकी फैमिली से ही हो। हैप्पी फैमिली है तो ये आपको इसलिए भी मिस कर रहा है कि आप एक बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, या आपने इसको फैमिली सेटल करने में या इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। ठीक है, नंबर 4, बॉन्ड आपके साथ ये पर्सन महसूस करता है, इसको आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली का पर्सन भी लगते हैं। आपने इस पर्सन को बहुत फैमिली फील कराया है, चाहे ये आपके सोशल सर्कल का हो, फ्रेंड सर्कल का हो। आप बहुत ही ज़्यादा होल्डिंग और कंट्रोलिंग हैं, संभाल लेने वाले लोगों में से हैं। ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट साइन हो सकता है। दूसरा ये कि इस पर्सन के पास अक्ल, शऊर, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन राइट टाइम पर यूज़ नहीं करना आता। आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, आपका और इनका काम बिल्कुल एक नौयत का हो सकता है। अकल शऊर बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ 7 चाक्रा, यानी कि जब आपकी पूरी अकल और शऊर, बिल्कुल अकल और फहम सही तरीके से काम करने लगे, लेकिन आपकी कुछ बेसिक चीज़ें सेट, लताइफ जिसको कहते हैं ना, 7 चाक्रा जो पूरे 7 लुत्फ जो होते हैं, लताइफ जो होते हैं, अगर वो बैलेंस नहीं होते, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका रूट चाक्रा बैलेंस नहीं है तो आप इनसिक्योर होते होंगे, क्योंकि आपकी कोई ना कोई कमी होती होगी। आपका थ्रोट चाक्रा जो है वो चोक्ड है, आप अपने दिल की बात नहीं बोल पाते, आप वो बात ही नहीं बोल पाते जो आपके दिल और दिमाग में घूम रही होती है, तो आप बैलेंस नहीं है। लेकिन यहाँ नज़र आ रहा है कि इस इंसान को सारी चीज़ों का मालूम है, शऊर है, मेच्योरिटी है, अक़ल है, सोच है, समझ है, लेकिन प्रॉपर यूजेज ऑफ अदर चाक्रास नहीं है। तो ये एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो बिल्कुल आपके इक्वलेंट है, रिलेशंस में आपके बिल्कुल बिल्कुल इक्वलेंट है, फैमिली में, सिबलिंग्स में बिल्कुल इक्वलेंट है, कज़न्स हैं तो एज वाइज बिल्कुल इक्वलेंट है, प्रोफेशनल्स हैं तो स्किल वाइज बिल्कुल इक्वल हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में इनबैलेंस है। वो मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज नेक्स्ट कार्ड आया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये पर्सन आपको इसलिए भी मिस कर रहा है कि ज़िंदगी के बाकी तमाम मामला अक़ल जवाब देती है, कहती है कि ये करो वो करो, प्रैक्टिकलिटी में तमाम चीज़ें परफेक्ट चलती हैं, लेकिन हर चीज़ को करने के बाद खुशी नहीं है। हर चीज़ को करने के बाद अपनी ज़ाती ग्रीफ, दुख की जिसको बात है ना, तो वो नहीं है। सुबह भी मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें 7 to 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ हीलिंग की बात थी कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हीलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं।
तो ऐसा लग रहा है कि इसके बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, क्योंकि वो हील नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली में आपके किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है, अब आप उस गम में इतने ज़्यादा मुब्तला हैं कि पहले तो आप डिनाइल में होंगे, फिर आप एक्सेप्टेंस में होंगे, फिर आप एंटी गॉड हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो भी पर्सन आपको मिस कर रहा है, या तो इसको अपनी पर्सनल हीलिंग की ज़रूरत है, ये पर्सन ठीक होना चाहता है, और ये आपको इसलिए याद कर रहा है बिकॉज आपका वो शोल्डर, आपकी वो कंपनी पुरसुकून है, अमन देने वाली, पिजन नज़र आ रहा है, और ये डोर ओपन होगा तो उस साइड पर चाहे ज़िंदगी में कितना ही मैस, कितनी ही तालाब, कितनी ही गंदगी क्यों ना हो, आज मेरी रीडिंग्स में ये चौथी दफ़ा लोटस आया है, तो दैट इज़ अ वेरी बिग साइन कि आप एक बहुत इम्प्योरिटीज़ में रहते हैं, उसके बावजूद आप एक बहुत प्योर सोल हैं। तो ये एक बहुत बड़ा करम है आपके ऊपर, एक बहुत बड़ी अता है। देखिए, मुझे कार्ड्स में जो नज़र आता है, और बाज़ दफ़ा मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ, तो कुछ लोग इतना ज़्यादा वाइनिंग मोड में होते हैं कि जैसे वो इस बात पर इसी से माइंडसेट का पता चलता है, वो इस बात पर ज़्यादा फोकस्ड हैं कि उनको धोखे कितने मिले, उनके साथ गलत कितना हुआ, लेकिन वो इस बात पे कतई फोकस नहीं है कि वो जब वो धोखे मिल रहे थे तो आज भी वो वहीं खड़े हुए हैं, उनके साथ कितने मसाइल हुए, उनको कितना चीट किया गया, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त की। ना उनको अपने मकाम की फ़िक्र है, ना उनको अपनी बर्दाश्त की फ़िक्र है, लेकिन उनका फोकस क्या है? चीट होना, धोखा मिलना। तो यहीं से पता चल जाता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ऑटोमेटिकली वीकनेस को ना अपनी हावी कर रहे हैं। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को नहीं जानते कि आप वाकई इस तरह के हैं, बहुत सारे लोग आपको जो अप्रोच करते हैं कि मेरी बात सुन लो यार, मुझे तुमसे बात करनी है, दिस इज़ द मोमेंट जब वो आपको कंसिडर कर रहे होते हैं कि आप ही हैं वो पर्सन जो उसको हील कर सकता है, आप ही हैं वो इंसान, चाहे वो दोस्त की फॉर्म में हो, बहन भाई की फॉर्म में हो, लवर की फॉर्म में हो, या कलीग की फॉर्म में हो, यू आर द वन। तो ये जो पर्सन आपको मिस कर रहा है, ये हर लिहाज से सेटल है। आप इसको ये मत समझिए कि बिल्कुल निरानल्ला आसमान से टपका और खजूर में अटका, यानी ज़मीन पे आसमान से गिर पड़ा कोई ख़ानदानी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने इसको फैमिली का पर्सपेक्टिव दिखाया है, वो इसके लिए बिल्कुल नया है, और इसको आपका एक इंक्लूसिव पर्सन बनना है। ये जो पर्सन आपको मिस कर रहा है, ये आपकी विजडम से इंस्पायर है। ये खुद ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल उल्लू का पट्ठा हो माजत के साथ, इसकी भी अकल है, लेकिन ये अकल का इस्तेमाल करना, जब इंटेलिजेंस होती है, उसको राइट यूज़ करते हैं तो वो विजडम में बदलती है। तो ये पर्सन आपको अपनी ही स्किल्स की रिफ़ाइन होने के लिए आपको मिस कर रहा है। एंड येस, कुछ ज़िंदगी के मामलात हकीकतन ऐसे हैं जो ये बंदा या ये बंदी किसी और से डिस्कस ही नहीं कर सकता। इसको लगता है कि ये सिर्फ मेरे बराबर में मेरे पास आकर बैठ जाए, मैं सिर्फ इसको देख लूँ, मैं इसको सिर्फ टच कर लूँ, ये सिर्फ मेरा हाथ थाम ले, तो मेरे लिए ये मेरी पर्सनल हीलिंग होगी। तो दिस पर्सन इज़, आप इसको क़तई मत समझिए, और आपको ख़ुद भी बड़ी हैरानी होगी मज़ीद कार्ड्स जब मैं निकालूंगी कि ये मुझको मिस कर रहा है। क्योंकि मिस कर रहा है ना, मैं ये नहीं कह रही कि कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, मैं ये आपको बता रही हूँ कि कौन इंसान इस वक्त आपको याद कर रहा है। तो इसको आप बिल्कुल आड़ा टेढ़ा टट्टू टेढ़ा मत समझिए। ये पर्सन बहुत स्टेबल है, सेंसिबल है, इसको हर चीज़ का पता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है अपने आप को री एनर्जाइज करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी तक फ़िलहाल वो साइंस, वो सिंबल्स, वो सिंक्रोनिसिटीज़, वो ट्रेड्स बता दिए उस पर्सन के जो आपको मिस कर रहा है। अब यहाँ से देखते हैं कि हु इज़ दैट पर्सन हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। प्लीज़ टेल मी हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो मेरे व्यूअर को मिस कर रहा है और क्यों? हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Eight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Two of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जो पर्सन आपको मिस कर रहा है, इसके दो तीन मोटी मोटी बातें मैं आपको बताऊं।
एक तो ये कि ग्रीफ की बात थी और इस ग्रीफ से पता चल रहा है इमोशनल सपोर्ट इस वक्त ज़ीरो है। सोशल सर्कल में प्रटेंड कर रहा होगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, लेकिन अंदरूनी तौर पे इस वक्त इसको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इसने आपको अपनी ज़िंदगी में मरहूमीन में से डाल दिया होगा। वो बात मैं क्यों कह रही हूँ, महावरतन कह रही हूँ, ये कतई नहीं कह रही, क्योंकि इसने हर खाली फ्रेम में आप देखें, ये वो तमाम फ्रेम्स हैं जो इसकी ज़िंदगी के लॉस बता रहे हैं। एंड देन देर इज़ अ शैडो पर्सन हियर जो उसके सर पर हाथ रख रहा है। दैट मीन्स कि इस लॉस्ट मोमेंट में अगर इस पर्सन को किसी की होप नज़र आ रही है वो आप हैं। दिस कुड बी अ फेज़ ऑफ रिग्रेट एज वेल, लेकिन इस वक्त इमोशनल सपोर्ट बिल्कुल ज़ीरो है। ये पर्सन इस वक्त अपने आप को प्लीज़ करने के लिए हर वो एक्सरसाइज कर रहा है जिससे इसको लगे कि ये जॉयश मूड में है, लेकिन अभी वो चीज़ें काम नहीं कर रही। शायद आप इसकी हर छोटी सी छोटी एक्टिविटी का पार्ट होते थे, नॉट दैट कि आप उसमें फ़िज़िकली इन्वॉल्व होते थे, लेकिन अगर इसने कोई एक्टिविटी की तो इसने आपको आके बताया, आपकी नॉलेज में है। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स देयर कुड बी अ बिग पॉसिबिलिटी कि इस वक्त इन दिनों में इसको एक ऐसी चीज़ अचीवमेंट के तौर पे मिली है जिसका क्रेडिट आपको जाता है, लेकिन इस वक्त ये उस क्रेडिट में अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहा है। जो चीज़ इसके हिस्से में आनी थी वो इसको नहीं मिली, किसी और को मिल गई, ये भी एक पार्ट हो सकता है। और वो रिवेंज मोमेंट या वो एक एनवी मोमेंट जो है ना, वो ये किसी और को नहीं बता सकता सिवाय आपके, इसलिए भी आपको मिस कर रहा है। दूसरा ये कि कभी भी कोई अचीवमेंट होती है तो आप हमेशा इसके साथ होते हैं, लेकिन अभी शायद नहीं है। और जो भी लाइफ का इवेंट आता चला जा रहा है, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू बिकॉज यू आर नॉट अराउंड, ये कह लीजिए। विद द 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स आई फील कि ये पर्सन इस वक्त ना किसी दो लोगों में या दो सिचुएशंस में बट गया है कि यार मैं इसका हाथ थामूँ तो ये मुझसे छूट जाए, मैं उसका हाथ थामूँ तो ये मुझसे छूट जाए। मेरी खुशी, मेरी लाइट एनर्जी, मेरा लाइट हार्टेड होना इसके साथ है, यानी आपके साथ, लेकिन मुझे होना किसी और के साथ पड़ रहा है जो कि मेरे लिए कभी भी अवेलेबल नहीं था। ये कुछ इस तरह का सिनेरियो है, जो मेरे लिए अवेलेबल था उसको मैंने किसी और की प्लॉटिंग की वजह से लूज़ कर दिया, मेरा फ़ैसला गलत रहा। 8 ऑफ सोर्ड्स से ये अपना ही कोई किया हुआ फ़ैसले में स्टक है पर्सन, और जो फ़ैसला इसने किया है उसमें ये कश्तियों में सवार हो गया, ये दो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सवार हो गया है। ये इसको समझ नहीं आ रहा कि ये इस तरफ जाए या ये उस तरफ जाए। एंड येस, इमोशनल सपोर्ट इस वक्त बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन, इसके साथ ज़िंदगी के मामलात क्या चल रहे हैं, इसके साइंस क्या हैं, इसकी सिचुएशन क्या है, ये अपनी लाइफ के सोशल इवेंट्स में किस तरह से गुज़र रहा है, इसको किस तरह के लेवल से आपकी याद आ रही है। अब इन पर्टिकुलर सिचुएशन को, इनकी रीज़न्स फाइंड आउट करते हैं। पहले इनके क्लैरिफायर्स निकालेंगे कि ये अगर एनर्जी आई है तो ये क्यों आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है और ये पर्सन आपको मिस कर रहा है तो ये एनर्जी क्यों आई है, और उसके बाद ये रीज़न्स देखेंगे कि क्यों आपको याद कर रहा है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था ना कि ये अपनी हर एक्टिविटी, अपनी हर चीज़ों को फिक्स कर रहा है, ये सोच के कि ये वो मोमेंट जी रहा है, लेकिन हर चीज़ को मेंड करने में, ठीक करने में, फिक्स करने में इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। बिकॉज एक होता है ना कि एक गाइडिंग फोर्स होती है, तुमने ये काम किया, यार तुम थोड़ा सा यूँ कर लेते, अच्छा ये काम तुमने यूँ कर लिया, अरे ज़बरदस्त यार, ये तो बड़ी ज़बरदस्त तुमने चीज़ कर दी। ये एक जो बकअप और मोटिवेटिंग फैक्टर होता है ना, उसमें इस पर्सन को इत्मीनान नहीं मिल रहा। हालांकि ये अपने एंड पर काम, एफर्ट, डेडिकेशन, हर लिहाज से सब कुछ कर रहा है, लेकिन एक सेंस ऑफ कंप्लीशन जो है ना, इसको मिसिंग हो रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, जो कि एक विक्ट्री और सक्सेस को शो करता है। एस ऑफ कप्स, इमोशनल हो रहा है आपको लेकर ये पर्सन, इसको आपकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मिस हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। ये अपनी लाइफ के हर सक्सेसफुल विक्टोरियस मोमेंट में आपको शिद्दत से, आपकी मोहब्बत को, आपकी एग्जिस्टेंस को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इसको बहुत
शिद्दत से आपकी मोहब्बत का एहसास हो रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ इस एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस नहीं किया इस पर्सन ने। आप वहाँ जो दो लोग हैं ना, वो यहाँ दो लोग आ गए और बीच में ये पर्सन खड़ा हुआ है। इसने बैलेंस ही नहीं किया, किसी एक की तरफ फोकस किया। और जो दूसरा एक, देखिए कितना स्माइलिंग फेस है इसका, स्माइल करते हुए, वो भी वही टैलेंट, वही अवेलेबिलिटी, वही पावर, वही स्ट्रेंथ, वही स्किल्स, वही अटेंशन, वही अफेक्शन दिखा रहा है। लेकिन इसने किसी और की सुनी है, जिसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग हो गई है वो गलत हो गई है। 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आपको जो पर्सन मिस कर रहा है उसकी एनर्जी में 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अपने डिसीजन को ना सेल्फ डिफेंस करना, मैंने ठीक किया, मेरी बात बिल्कुल सही थी, मेरा बिल्कुल सही फैसला है, मुझसे ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर कंफ्यूज्ड होना, अंदर ही अंदर खलना, अंदर ही अंदर घबराना, अंदर ही अंदर जो है वो रोना। और देखिए कितने गुस्से से ये हर किसी को रिप्लाई कर रहा है कि मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सवालात करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझसे इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा पूछने की। लेकिन ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, हर किसी को ऐसे जवाब दे रहा होगा कि जैसे बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर ही अंदर टूट फूट बहुत हुई हुई है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। 2 ऑफ कप्स, मैंने कहा था कि ये पर्सन ने आपको माज़रत के साथ महावरतन मरहूमीन में शामिल कर दिया है, बट ये आपके साथ यूनियन मैनिफेस्ट कर रहा है। और जब हम रीडिंग ही मिसिंग यू की कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके साथ हैंग आउट, टाइम, वेकेशन, हॉलीडे, पार्टी, कुछ ना कुछ ये पर्सन आपके साथ ऐसा करना चाहता है जिससे दोबारा से आप लोगों का वो जॉयश मोमेंट आ जाए। यानी आप लोगों ने वाकई हर चीज़ एक दूसरे से शेयर की है। एक चीज़ आप देखें, एक ही हेडफोन्स हैं, एक उसके एयर प्लग लगा है, एक उसके एयर प्लग लगा हुआ है, तो ये, और यानी उसके पास अपना जूस भी है बट शेयरिंग आपकी तरफ से हो रही है, उसके पास अपना प्लेटर भी है लेकिन उसको आपके साथ चीज़ें बांटना अच्छा लगा है। तो दिस इज़ अ सोलमेट पार्टनर, सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का। तो ये है वो पर्सन जो आपके साथ आपको जो है ना वो मिस कर रहा है। अब हम इसकी एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं कि ये पर्सन आपको क्यों मिस कर रहा है। लेट्स सी, प्लीज़ टेल मी द रीज़न क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। पहले मैंने एनर्जी क्लैरिफाई की और अब रीजंस ढूंढते हैं। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, क्यों मिस कर रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मैजिशियन, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। इसने आपकी स्ट्रेंथ को भी ना अंडरमाइन किया है। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इतना सिंपल है कि रीजंस तो इतनी सिंपल हैं जिसकी कोई हद नहीं। यू आर एन इंस्पिरेशन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इसको अपनी ही किसी फीमेल पार्टनर से धोखा मिला है। आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई फीमेल पर्सन ने गड़बड़ की है। 2 क्वींस आ गई, धोखा मिलना, फरेब मिलना। आप समझ लीजिए कि मुखबरी, उसको क्या कहते हैं, एक होता है ना बिट्रेल होता है एक, चले बहरहाल मैं उसको आसान लफ्ज़ों में समझा देती हूँ। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये पर्सन आपको क्यों मिस कर रहा है। इसने 2 लोगों में से, जो 2 लोगों में सिचुएशन आई थी ना, नाउ इट्स वेरी क्लियर। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू एट एनी कॉस्ट, दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक इन हर और इन हर लाइफ, ये बिल्कुल क्लियर बात है। विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी, आपका पैशन, आपका हर चीज़ को कर गुजरने वाला जज्बा, ये बहुत मैग्निफिसेंट है और ये आपके साथ एसोसिएट होकर ज़िंदगी जीने वाली बात है। विद द मैजिशियन कार्ड, आपको अपने पावरफुल टूल्स यूज़ करने आते हैं। आपके पास ये क्वालिटी है कि आप हर लिहाज से हर उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं जो कि स्टेबिलिटी को, स्ट्रेंथ को ना स्ट्रेंथन करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। क्यों आपको मिस कर रहा है ये पर्सन, क्योंकि आपने शायद 2-3 दफ़ा एफ़र्ट की होगी इसके साथ मामलात को ठीक करने की, लेकिन इसने आपको रिजेक्ट किया है। और अब इसका माइंडसेट इस तरह से चल रहा है कि अब अगर मैंने कांटेक्ट किया, मुझे याद तो आ रही है, लेकिन अगर मैंने अब कांटेक्ट किया तो अब ये मुझसे बात
नहीं करेगा या नहीं करेगी, बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है तो फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। बहुत बड़ी रीज़न ये भी हो सकती है कि 2 दफ़ा 8 ऑफ सॉर्ड्स आया था, तो इसका मतलब इसकी ज़िंदगी में इस वक्त कोई एक ऐसा मोमेंट है जहाँ ये फ़ैसला नहीं कर पा रहा। फ़ैसले में सलाह मशवरा करने के लिए डोर टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस, पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस। और पर्सनल हीलिंग आप देख सकते हैं कि कितना ब्लीडिंग हो रही है, कितनी बैंडेजेस बंधी हुई हैं, हाथ पांव बंधे हुए हैं, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, और सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल माउफ हुई हुई है, जबकि 7 चाक्रा का कार्ड आया है। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि जो पर्सन आपको मिस कर रहा है आपकी एनर्जी की वजह से, आपकी पावर की वजह से, आपकी सिंप्लिसिटी को रिजेक्ट करने की वजह से, और अब उस रिजेक्शन के बाद आपको अप्रोच करने से, आपके खौफ से, आपके गुस्से की वजह से आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा, और उसको कोई ना कोई मशवरा आपसे करना है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, दिस इज़ द पर्सन हु इज़ मिसिंग यू, और ये हैं वो रीज़न्स जिनकी वजह से ये आपको मिस कर रहा है। टेक केयर, बाय बाय।